हेलो एवरीवन, आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा चैप्टर थर्ड, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा क्लियर कर देती हूँ। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एन इकोनॉमिक एजेंट who uses goods and services for the satisfaction of his or her wants। आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में ये बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक में दो हमारे मेन इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा वो इकोनॉमिक एजेंट है। ठीक है। सो कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर। सो कंज्यूमर कौन है? जो भी पर्सन, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, आप उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। अब आप खुद को ही देख लीजिए, इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक सर्विस ले रहे हैं, यू आर पेइंग फॉर दिस। दैट मीन्स आपका डाटा यूज़ हो रहा है, आप पेइंग कर रहे हैं, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आप सर्विस ले रहे हैं तो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आप कौन है? कंज्यूमर। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं, आप कौन है? तब आप कौन है? कंज्यूमर। सो बेसिकली आप सारा दिन अपने आप को एनालाइज करिए तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा दैट यू आर अ कंज्यूमर। हर कोई कंज्यूमर है। अगर हम कुछ भी कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो गुड हो, सर्विस हो, तो हम कौन है? कंज्यूमर है। अब बात आती है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। देखिए, हर कोई है, आप भी हैं, तो आप भी क्या चाहते हैं कि अब इस टाइम पे भी आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई मेरा डाटा तो कम से कम लगे, मैं एक ऐसी वीडियो देखूं जो बिल्कुल मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि जो मेरे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। इस टाइम आपकी वांट क्या है? कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो ना देखनी पड़े, दैट मीन्स आपका डाटा भी बचे। तो लिमिटेड रिसोर्स से आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। यही कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, यही उसका एम होता है। तो बिहेवियर मीन्स से आप मतलब होता है कि भाई वो किस तरीके से अपने पैसे को खर्च करता है। ठीक है। सो बिहेवियर मीन्स द वे इन विच ही स्पेंड्स हिज इनकम। ओके। और एम मैंने आपको अभी क्या बताया कि एम क्या होता है हर कंज्यूमर का, कि वो क्या चाहता है कि उसके पास रिसोर्स है लिमिटेड। अब आपके पास सपोज, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी एग्जांपल देके समझाया था कि आपके पास सपोज 100 रुपीज़ है। अब उस 100 रुपीज़ में आप चाहते हो कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ। इच्छाओं की तो कभी अंत होता ही नहीं है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो आप क्या चाहेंगे? आपका रिसोर्स क्या है? आपकी इनकम। कि आप अपने लिमिटेड इनकम से अपनी वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करें। ठीक है। सो आई होप आपको कंज्यूमर क्लियर हो गया होगा, कौन होता है कंज्यूमर। तो चलिए अब एक एग्जांपल से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करती हूँ, यूटिलिटी। सपोज आपने दो गुड्स का कंजम्पशन करा है, कोई भी दो गुड्स ले लीजिए, सपोज बर्गर और यू कैन से पिज़्ज़ा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना सेटिस्फाइड हुए हैं बर्गर से या पिज़्ज़ा से, तो आप ये नहीं बता सकते दैट मैं कितना सेटिस्फाइड हुआ। आप सिर्फ इतना बोलेंगे दैट कि ओके, आई लाइक दिस मोस्ट, नंबर 1 इज़ दिस एंड सेकेंड 1 इज़ दिस। सो बात यहाँ पे आ जाती है हाउ मच कि कैसे हम बताएं कि हम कितना सेटिस्फाइड हुए। तो इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, इसी बात को क्लियर करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने यूटिलिटी का कंसेप्ट ओरिजिनेट किया। सो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ऐसी कोई भी कमोडिटी जो कि इंसान यानी कि ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी होती है। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि सपोज अब जैसे सिगरेट है, सिगरेट इज़ नॉट यूजफुल, सिगरेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल पीपल डू स्मोकिंग। सो दैट मीन्स कि सिगरेट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई कर सके, तो एक पर्सन को उससे यूटिलिटी मिलती है, डिराइव्ड होती है। ठीक है। ऐसी आप एक एग्जांपल ले लीजिए अल्कोहल का या लिक्विड का। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट इट हैज़ सम यूटिलिटी, इट गिव्स यूटिलिटी टू सम पीपल।
ओके, सो आपको यूटिलिटी का मतलब समझ आ गया होगा। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इट इज़ द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, या फिर अदर टर्म्स में प्रोफेसर हॉब्सन कहते हैं कि यूटिलिटी का मतलब एक एबिलिटी उस कमोडिटी की कि वो कितनी हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, तो यूटिलिटी को कभी भी आप यूज़फुलनेस से मतलब कंफ्यूज्ड मत होइए कि ये यूज़फुलनेस है। अभी मैंने आपको सिगरेट के एग्जाम्पल से समझा दिया है कि यूज़फुलनेस इट्स अनदर मीनिंग। अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो यूटिलिटी का मीनिंग आपको कहीं ना कहीं यूज़फुलनेस भी मिल सकता है। सो डोंट कंफ्यूज इट विथ यूज़फुलनेस। सेकेंड थिंग इज इट इज़ सब्जेक्टिव, कि जो यूटिलिटी होती है ये सब्जेक्टिव होती है। अब सब्जेक्टिव क्या होती है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होती है, इवन प्लेस टू प्लेस भी ये डिफरेंट होती है। सपोज अब अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, 2 पर्सन है, आप बैठे हैं और आपके सपोज कोई सिबलिंग है, आप भूखे हैं बट उसका पेट फुल है। अगर खाना सामने रखा जाता है तो आपकी यूटिलिटी खाने की तरफ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू योर ब्रदर और सिस्टर। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इवन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यू कैन से फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो। सो इट इज़ सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्लियर होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात आती है, यूटिलिटी तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने एक टर्म बना ली यूटिलिटी। अब इसको मेज़र कैसे करें? ठीक है, मेज़रमेंट कैसे करें इसका कि यूटिलिटी कैसे मेज़र होगी? तो इसको मेज़र करने के लिए 2 अप्रोचेज हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए थे। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में जो मेन हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर दैट इज़ अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ये बोला कि हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में, या कार्डिनल नंबर्स इन्होंने उनको बोला, जैसे लाइक 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुआ है, तो आप बोलेंगे ओके 5 यूटिल्स 6 यूटिल्स। ठीक है, ये इनका ऐसा मानना था। इन्होंने बोला कि भाई अब हर चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट है, ठीक है, कि आप डिस्टेंस भी मेज़र करते हैं, हाइट मेज़र कर सकते हैं, वेट मेज़र कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट ने एक इमेजिनरी यूनिट डिस्कवर करी दैट इज़ यूटिल, कि हम यूटिलिटी को यूटिल की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। सो इट इज़ अ प्योरली इमेजिनरी यूनिट दैट इज़ यूटिल। सो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4, और इसकी यूनिट होती है यूटिल्स। लेकिन उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट आए धीरे धीरे उन्होंने इस बात को एज अ चैलेंज लिया। उन्होंने बोला इन रियलिटी आप किसी की भी सेटिस्फेक्शन को मेज़र नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसने आइसक्रीम खाई है तो इसको 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई है, इसने खाई है तो इसको इतनी हुई है। नो, आप मेज़र नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और रैंक कर सकते हैं। हिक्स ने इनके जो व्यू पॉइंट था उसको एक चैलेंज बना लिया और उन्होंने एक नई अप्रोच डिस्कवर करी दैट इज़ ऑर्डिनल अप्रोच, और उनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी मेज़र नहीं हो सकती। सो आपका जो ये 3rd चैप्टर है ये आपका चलेगा कार्डिनल अप्रोच पे, एंड जो आपका चैप्टर नंबर 4th होगा वो आपका रन करेगा ऑर्डिनल अप्रोच पे। ठीक है, यूटिलिटी को मेज़र करने का एक और तरीका होता है, ये तो अभी हमने बताया कि यूटिल की टर्म्स में। कार्डिनल अप्रोच में ही इन्होंने जो आगे बात करी है वो एक तरीके से और एक्सप्लेन किया जा सकता है, दैट इज़ इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी कि जो कंज्यूमर जितना प्राइस उसके लिए पे कर रहा है, आपने कोई कमोडिटी परचेज़ करी है, सपोज़ आप एक आइसक्रीम परचेज़ करते हैं, ठीक है, सपोज़ 5 रुपीज़ की एक आइसक्रीम परचेज़ करते हैं और आपको सपोज़ एक आइसक्रीम को कंज्यूम करने से 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हो रही है, और अगर हम ये मान के चलें कि हमें 1 यूटिल इज़ इक्वल्स टू 1 रुपीज़, हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में चेंज कर दें तो हमें कितने रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज़ 5 रुपीज़। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर हो जाएगा जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब आप सोचेंगे कि TU और MU क्या है। देखिए हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, और कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली बात करी जाती है यूटिलिटी के मेज़रमेंट से, कि हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं।
तो इसलिए इसमें 2 कंसेप्ट हैं, TU एंड MU. TU इज योर टोटल यूटिलिटी एंड MU इज योर मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की. टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितना भी आपने कंजम्पशन अब तक कर लिया है किसी भी कमोडिटी का, तो अब तक आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी. जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सपोज आप गुड एक्स, कोई भी गुड एक्स ले लीजिए, सपोज आइसक्रीम ले लीजिए, टॉफ़ी ले लीजिए, कुछ भी. आप जब उसकी जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो अब तक आपको जितनी भी सेटिस्फैक्शन हुई है टोटल, दैट इज़ नोन एज टोटल यूटिलिटी. जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो हमारी यूटिलिटी में चेंज आता है, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल. आप इस टेबल से समझिए, सपोज आप 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई है, तो आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, तो ना ही आपका कोई TU होगा और ना ही कोई मार्जिनल यूटिलिटी होगी. जब आपने 1 कप ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम कर लिया है, सो इट इज़ बेसिकली एजम्पशन कि आपको सेटिस्फेक्शन हुई 8 यूनिट्स की. ठीक है, चलते नेक्स्ट. जब आपने सेकेंड कप को कंज्यूम करा तो आपकी यूटिलिटी टोटल हो गई 14. तो सेकेंड कप को कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. सो मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, आपको इसको एज सच बिल्कुल की रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के इसको लर्न करिए कि जब भी हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब ये सेकेंड कप तक की बात थी, अब आपने एक और कप आइसक्रीम का कंज्यूम कर लिया, तो आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होके 18 हो गई है. तो कितना चेंज आया आपकी टोटल यूटिलिटी में, दैट इज़ 4. ओके, सो दिस इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन एंड मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, अगर आप इसको शॉर्ट में समझेंगे. अब बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. ये बहुत सिंपल है. देखिए, जब हम ये एक एजम्पशन है इकोनॉमिक्स की, और ये माना गया कि जैसे जैसे हम अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो इससे ही रिलेटेड है, लॉ. जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता चला जाता है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती चली जाती है. ठीक है, तो आप देखिए कि जब 0 था कंजम्पशन तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं थी, जब 1 था तो 8 था, 2 पे 6, 3 पे 4. तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती चली जा रही है. इसी को कंपेयर करेंगे टोटल यूटिलिटी से. सो फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी. सेकंड पॉइंट, जब तक आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक आपका TU इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज़ योर सेकंड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप. अगेन, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो TU क्या हो जाता है, मैक्सिमम. ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो TU क्या हो जाता है, फॉल होने लगता है. तो रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है. एज लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव, जब तक MU पॉजिटिव होता है TU इंक्रीज होता है. जब MU 0 हो जाता है TU मैक्सिमम हो जाता है, और जैसे ही MU नेगेटिव होता है तो TU फॉल होने लगता है. कभी भी आपको कोई भी रिलेशनशिप लिखना हो तो सबसे पहले आप बताएंगे कि दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम. पहले आप एक टेबल देंगे, देन उसका डायग्राम देंगे, फिर आप उस टेबल और डायग्राम के आपका जो भी कंक्लूजन निकला आप उस कंक्लूजन को इस तरीके से पॉइंट्स में लिखेंगे, थोड़ा इसको एलेबोरेट करते हुए. आपने डायग्राम किस तरीके से बनाना है, आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है यूनिट्स. ठीक है, 2 डायग्राम बिल्कुल एक के नीचे एक ही बनेगा एग्जैक्ट पोजीशन में. यहाँ पे आप अच्छे से प्लॉटिंग करेंगे, मैंने प्लॉटिंग नहीं करी है बट आप यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे यूनिट्स की. 1 दैट इज़ 2 3 यूनिट्स प्रॉपर तरीके से वो ही सेम नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिट्स लेंगे, ये TU का ग्राफ है और नीचे MU का ग्राफ है.
तो हम देखते हैं कि पहले जो हमारा टी होता है वो इंक्रीजिंग होता है, 0 पे 0 है, देन इंक्रीज होता है, फिर ये जाके मैक्सिमम हो जाता है, देन ये फॉल होने लगता है। जब तक ये इंक्रीज होता है, और यू कैन से जब तक MU पॉजिटिव होता है तब तक ये इंक्रीज होता है, जब ये मैक्सिमम होता है तो MU 0 होता है, MU जब नेगेटिव होता है तो ये फॉल होने लगता है। आप जब इसको प्लॉटिंग करेंगे तब भी आपको यही एग्जैक्ट शेप मिलेगी। ठीक, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, तो आपको कर्व्स की शेप ज़रूर याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास टाइम नहीं है प्लॉटिंग करने का तो आप इजीली फ्री हैंड भी इसको बना सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो ये यहाँ पे 0 होगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैटिस्फैक्टरी पॉइंट, और यू कैन से पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जहाँ पे MU 0 के इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और यू कैन से सैटिस्फैक्टरी पॉइंट। ओके, सो दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU।